नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार सिंह, रिपोर्टर डीएनसी चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं मौजूद हूँ बरेली में डॉक्टर सुशीला ग्रीस बालिका इंटर कॉलेज में, और भगवती मानव कल्याण संगठन का एक प्रोग्राम जो जाना जाता है महाआरती के नाम से। और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं भक्त जो हैं भगवती मानव कल्याण संगठन के, उनसे नाम जानेंगे और उनका कार्य जानेंगे क्या है। तो सबसे पहले हम आपका नाम जानेंगे और आप क्या कार्य, कौन से पद पे हैं भगवती मानव कल्याण संगठन में, नाम बताइए। हमारा नाम श्रीमती हीराकली है। ग्राम जोहरा मकरंदपुर से है। हम भगवती मानव कल्याण संगठन शाखा मऊ और बिहारी स्टेशन से थोड़ी कदम आगे है हमारा मध्य प्रदेश आश्रम है, तो वहाँ जाते हैं। कितने समय से आप कार्य कर रही हैं भगवती? हमें 24 साल हो गई। अच्छा, 24 साल में आपकी आप टीम प्रमुख हैं जी। अच्छा, 24 सालों में। उससे पहले आप नॉर्मल भक्त के तौर पे काम कर रही थी, फिर ठीक है। टीम प्रमुख का आपको जिम्मा मिल गया? जी जी। कब से मिला है टीम प्रमुख का जिम्मा? 2012 में। अच्छा, 2012 में। और आप में कैसे, आपके परिवार में कैसे बदलाव आया भगवती मानव? हमें ऐसा आया, हमारा एक जो कहते हैं जो उन्हें पिला देते हैं तो शक्ति जल आशीष तुम्हारा और रोग शोक का मेटन हारा। तो जो ही हमने सिद्ध किया, और जो ध्वज होती है त्रिदेव शक्ति की है जे, इसमें हनुमान जी भैरव जी उपस्थित होती है। जिस घर में हम ध्वज लगाते हैं, कहीं जाते हैं तो नमन करके जाना चाहिए कि आहत नहीं होगा। मठ चौराहे सब पूज रखे हैं आजकल है। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना इससे माइंड खराब होता है। जो भगवती मानव कल्याण संगठन का जो आश्रम है मध्य प्रदेश में, शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम नाम धाम से, वहाँ ये कहा जाता है कि अगर कोई भी अगर कोई व्यक्ति वहाँ पहुँच जाता है, जिसको कोई परेशानी है, तो वो स्वतः ही ठीक हो जाता है माँ की और गुरुवर की कृपा से। कैसा ये सच्चाई है वाकई? जी, हमारे सामने हुआ है। आपके सामने हुआ है? हाँ। आप बताइए थोड़ा सा कैसे क्या ऐसा हुआ था। एक व्यक्ति यहाँ से गया, एक क्या 4-5 हमारे साथ में जा चुके हैं। तड़पते हुए जाते, रोते हुए, और उधर से हंसते हुए आते हैं। अच्छा, माँ की और गुरुवर की कृपा हाँ। से वहाँ स्वतः ही ठीक हो जाते हैं। हाँ, जो समदा नदी है उसे पार करते हैं तो हमारे जन्मों के पाप सब राख हो जाते हैं। अच्छा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी वीडियो में। और थोड़ा हम भैया से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपका नाम और इधर से ले रहे हैं थोड़ा सा आपका नाम और आपका कार्य और आपका पद जानने की कोशिश करेंगे क्या है। मेरा नाम श्री मुकेश कुमार संगधार। मेरा नाम मुकेश कुमार संगधार मिलक बोनपुरी जी का रहने वाला हूँ। मैं सन 2009 से जी जुड़े हैं हम, जी और हमें बहुत कुछ बदलाव मिला है। जी भगवती मानव कल्याण संगठन में बहुत अपार शक्ति है। जी हमारा एक बच्चा हो रजनीश नाम को, हमने बरेली में उसे पूरे डॉक्टर दिखाए थे, उसे 5 से कोई डॉक्टर सही ना कर पाओ। फिर हम जब वहाँ में पहुँचे फतेहपुर शिविर में, तो गुरुदेव ने मंच पे से कही कि मेरा पक्का शिष्य जो भी है वो अपनी एक मनोकामना मांग ले तो उसकी पूर्ण सही हो जाए, पूर्ण हो जाए। तो हमने कही कि गुरुजी हम आपके शिष्य तो ही हैं और साधना भी करते हैं, मगर हमारे बालक रजनीश अगर 5 न लगे तो हम आप तो भगवान ही हैं, तो हम आप तो और भगवान ही मानेंगे। तो जब हमने थोड़ी देर बाद जब आरती भई और क्रम ख़त्म होने के बाद में उसमें, तो हमने कही कि घर फूल लगाओ दूसरे जन के लिए। तो हमने कही कि रजनीश तबीयत कैसी है, तो कही कि रजनीश तबीयत ठीक है, रजनीश 5 चलने लगे खूब। अच्छा, आप आश्रम गए हुए पहुँचे हुए थे हम, और आपका बच्चा घर पे था। आपने वहाँ जाने के अर्जी लगाई। अर्जी लगाने के बाद आपने घर पे पूछा? मतलब हम फतेहपुर शिविर में गए थे। जी। अच्छा, शिविर में गए? शिविर में गए तो शिविर में गुरुदेव ने कहा था। अच्छा। जब शिविर में गुरुदेव ने कहा था तो हमने अपने कह दिया मन में। तो हम जब घर से हूँ तो फ़ोन लगाओ तो कहे कि रजनीश सही है। तो जब तुम गए हो और अभी 2 घंटा 3 घंटा पहले शिविर में बैठे हो, तभी से रजनीश अच्छा, मतलब माँ की गुरुवर की कृपा हो गई। तो हमने कही जय माता की, तो जय गुरु। हमने बहुत धन्यवाद कि हमारे गुरुदेव ने, जो हमारे बालक सब डॉक्टर ने मने कर दी, और पाने से सामर्थ्य है, और आज भी 5 चल रहा है। अच्छा, बहुत कृपा हुई। बहुत कृपा भाई। अच्छा, और मेरे भी गले में प्रॉब्लम हो, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोलते हो जी। सन 12 की बात है। तो कही कि वो ऑपरेशन होगा गले में, तो मैंने डॉक्टर से कही, मैंने कही कि डॉक्टर साहब अगर गले का ऑपरेशन होगा तो फिर हम तो मर जाएंगे। तो बोले कि हाँ, बोले कुछ भी हो सब तुम जानो। सही है। तो हमारे पास रक्षा कवच पर हो, हम दवा लेने जाते थे अजय प्रथमा के बराबर में डॉक्टर वो अस्पताल है, जय गुरुदेव लिखा उस पर। तो बोले कि ये क्या चीज़ तुम्हारी? तो हमने ये हमारा रक्षा कवच है। बोले रक्षा कवच है? हमने हाँ। बोले कि इससे क्या हो जाएगा? हमने ये बहुत कुछ है, हमने इस पर अगर आप गोली मारेंगे तब गोली रपट जाएगी। अच्छा। तो बोले अगर तुम इतने सामर्थ्यवान हो
और इतने तपधारी हो। हमने कही कि ये गुरु जी की विचारधारा है, ये हमारा पेशा नहीं है और हम हैं सामर्थ्यमान हैं। हमने ठीक है हम आश्रम जाएंगे। जब हम आश्रम गए तो हमने गुरु जी से जिक्र करी जाएगा, तो गुरुदेव बोले कि ठीक है मेरा आशीर्वाद है और जाओ शक्ति लेते रहना और तुम ठीक हो जाओगे, और पैसा हो तो अल्ट्रासाउंड कराना, नहीं पैसा हो तो अल्ट्रासाउंड मत कराना। अच्छा अच्छा। तो मैं ठीक है, हम आए और हम सही हो गए। आवाज़ हमारी कतई आवाज़ बैठ गई, आवाज़ कभी खुल गई, घर पर आ गए, बहुत अच्छी खास से रहे। फिर हम 8 दिन बाद डॉक्टर साहब दिखाने गए। हमने डॉक्टर साहब हमने बताओ, बोले हाँ दवा हमने पैसा, हमने अब तो हमारी आवाज़ सही है। तो बोले हाँ, तो हमने कहा कि आपने कही कि सामर्थ्यवान हो तो हम देख लो, हमने भगवती मानव कल्याण संगठन की विचारधारा और हमने कही पक्के शिष्य हैं गुरुदेव के हम, माता रानी के, तो हमने आज भी सही हो गए। हम तो आप कह रहे हैं ऑपरेशन हमने ऑपरेशन होना है, तो हमने की जय माता की और जय गुरु। अच्छा, एक बात मैं और पूछना चाहूँगा, अभी तक आपने अपने मतलब तरीके से कितने ऐसे भक्त हैं जो माँ के गुरुवर के चरणों में लाए हैं और उनको दर्शन कराए? कई लोग ऐसे हैं जो हम 10-12 लोगों को ले जा चुके हैं, और बाकी हमारा कोई पद नहीं है तब। अच्छा, तब पद लोग नहीं है। लग जब भी हाँ तब भी काफ़ी लोगों को ले गए आश्रम को, अच्छा। और वहाँ पर ही बात भी करवाई और सबसे बात भाई, और सब लोग सही भाई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो में, और हम इनसे थोड़ी बात करेंगे। थोड़ा सा आ जाइए, आपसे बाद में बात करेंगे, पहले इनसे बात कर लीजिए। हाँ, आपका नाम और क्या पद है, क्या कार्य है? मैं मनोज कुमार झा भारतीय वायु सेना में कार्यरत हूँ। अच्छा अच्छा। और अभी बरेली संत नगर में रहता हूँ। तो ये तकरीबन 2012 की बात है। तो मेरी पत्नी एक मिसेज ओमलता चौहान हैं, वो जो बरेली के परमानेंट निवासी हैं, उनसे कांटेक्ट में आए। उन्होंने आग्रह किया कि हम एक ऐसे गुरु से जुड़े हुए हैं, तो जब वहाँ सब कुछ सही है और जब उनकी जो है मतलब ये बोल रहे हैं कि उनकी जो अनुकंपा बहुत ज़्यादा है अपने जो है शिष्यों के प्रति, तो धीरे धीरे 2012 में उनसे जुड़े। तो जब उनसे जुड़े तो मैंने तो समय कम दिया, लेकिन मेरी पत्नी जो है उसने बहुत ज़्यादा टाइम दिया हमारे घर परिवार को देखते हुए, बहुत ज़्यादा। तो मैं चूँकि सर्विस में रहने के बाद इतना, फिर भी जब भी मैं मतलब उस संगठन में किसी व्यक्ति से मिला या कुछ पूजा अर्चना महाआरती में जब उपस्थित हुए, तो एक मतलब विशेष टाइप की अनुभूति होती है ना, शांति, जैसे कि वहाँ कुछ मतलब आध्यात्मिक शक्ति विराजमान। अच्छा, आप आश्रम जा चुके हैं, कितनी बार पहुँच गए हैं लगभग? हमें लग रहा है कि मतलब 2012 से लेकर के आज तक में हमें लग रहा है कम से कम 6-7 बार ही जा पाए हैं हम। क्या कैसी व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर? व्यवस्था तो वहाँ की इतनी उत्तम है कि एक व्यक्ति जो समर्पित हैं उनको किसी भी तरह का मतलब कोई अपना लोभ नहीं है, अपना जो मतलब अभिमान नहीं है कि मैं ये कर रहा हूँ। और जो भी आते हैं उनके घर के अतिथि की तरह से अतिथि की तरह उनका देखभाल किया जाता है, हर एक उनके सुख दुख का ख्याल। और गुरुजी स्वयं हमें लग रहा है कि जो वहाँ जितने कार्य होते हैं, इतनी बड़ी एरिया है, कम से कम 5-7 किलोमीटर का एरिया है, तो खुद ही निरीक्षण करते हैं। तो आध्यात्म के भी इतने बड़े जो है गुरु हैं, प्लस अपनी चीज़ों को मतलब कि खुद ही निरीक्षण करते हैं, अपने सानिध्य में चलाते हैं, तो बड़ी बात है। मैं भी अपने आप को जो है मतलब गौरवान्वित भी समझता हूँ, भाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसे गुरु के संपर्क में आए और इनसे बने रहें। तो इससे हमको अब देखिए क्या मिला क्या खोया पाया ये तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कर सकता हूँ कि जब से उनसे सानिध्य में आए हैं जीवन में बहुत कुछ मतलब अच्छा चला है, और कुछ बुरा तो हुआ ही नहीं है, लेकिन हमेशा जो चीज़ हमें मिलना चाहिए समय समय पर ऑटोमेटिकली मिलता ही रहा है। अच्छा, एक बात और मैं पूछना चाहूँगा, आपको विश्वास कब हुआ था कि हाँ वाकई हमारे भगवती मानव कल्याण संगठन है जो कि हमारे जीवन को उद्धार करे? कब ये विश्वास हुआ? विश्वास ये हमें लग रहा है कि 2013 में 1 साल 7-8 महीने के बाद मैं आश्रम गया, क्योंकि तुरंत तो नहीं जा पाए। तो जब 2012 में संपर्क में आए तो हम 2013 में आश्रम गए। तो मेरे को ऐसा था कि मैं चूँकि डिफेंस में हूँ तो मैं दारू भी पीता था और खैनी तम्बाकू बीड़ी सिगरेट भी पीता था। तो जब मैं जाने लगा इलाहाबाद से, जब प्रयागराज से जब आश्रम के लिए चला, तो ऑटोमेटिकली मैंने अपनी तम्बाकू की पुड़िया वहीं ट्रेन में ही फेंक दी। ट्रेन में फेंक दी? अपने आप, किसी ने कुछ बोला नहीं मेरे को, मुझे आपको आवाज़ हुआ अंदर? अपने आप अंदर से हुआ। इलाहाबाद प्रयागराज तक मतलब मैं तम्बाकू खाते हुए मस्त में गया। जब मैं वहाँ पर उससे आगे ट्रेन में पहुँचा ने, तो अपने अनुभूति आई कि फेंक देना चाहिए, तो मैंने फेंक दिया। कुछ ऐसी अनुभूति हुई ना कि जब
जैसे कि किसी आश्रम में जाते हैं, किसी ईश्वर से मिलन होता है, इस टाइप से अंदर से ऐसा हुआ अंदर से था? ऐसी खुशी हुई। तो वहाँ रह करके मैं 3 दिन आश्रम में रहा, 1 दिन एक्स्ट्रा भी रहा, 1 दिन की जर्नी भी थी। तो तब तक मैंने तंबाकू का सेवन नहीं किया, मेरे को किसी ने बोला नहीं था, सब कुछ अनुभव, लेकिन चूँकि मैं अंदर से महसूस हो रहा था। अंदर से हुआ तो मैंने खुद ही छोड़ दिया। हालांकि मैं उसको मुश्किल से 20-25 दिन तक कंटिन्यू कर पाया। वो मतलब जब वहाँ से लौट आने के बाद भी 20-25 दिन तक ही कंटिन्यू कर पाया। उसके बाद मैंने फिर से अच्छा, फिर स्टार्ट कर दिया आपने? कर दिया। अच्छा। तो मैं अपने वो सुधार नहीं पाया हूँ, लेकिन ये मेरी कमी है, मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो और आगे जो है उनकी अनुकंपा रही तो छूट ही ना, जाएगी। आप तो बिल्कुल छूटा है। तो नहीं, अभी भी छूटा नहीं है। तो मैं आपके टीवी के चैनल से मतलब जो है, और चूँकि गुरु जी के बारे में है, बट कंट्रोलिंग हुआ है। लेकिन और दूसरी बात यह है कि जब आप आश्रम में प्रवेश करेंगे, आप जी जिस भी स्थिति में आप गए हैं, जी, गुस्से में, भय में, बीमारी की दशा आपको में, तसल्ली सी महसूस होगी। जिस भी दशा में आप वहाँ यानी पहुँचेंगे, विश्वास अपने आप पे होने लगा। वहाँ पहुँचने के बाद जी, मतलब आपको अजीब ही मतलब जो है अनुभूति होगी। हाँ। तो ये सारा रोग, कष्ट, मोह बोलते हैं ना, ये कहते हैं तनाव मुक्त हो जाता सब कुछ मुक्त हो जाएंगे। 3 दिन तक आपको पूरी दुनिया की कोई मतलब जो है परेशानी नहीं मतलब आएगी, कोई टेंशन नहीं रहती है, कुछ टेंशन नहीं आएगा। मैं टेंशन फ्री बिल्कुल। हाँ, उस समय। और 2013 में एक और घटना घटी, जब मैं पहली बार गया था, एक और घटना घटी थी हमारे लिए। तो मतलब कि वहाँ पर जितने जो पंडाल लगे हुए थे, हर एक स्टेट के एक पंडाल लगे हुए रहते हैं। उसी समय जो है मतलब कलकत्ता का जो मतलब समुद्र में जो वो आया दबाव होता है ना, जो कम हो गए, और इतनी तेज बारिश, इतनी तूफान आई, इतनी सारी टेंट वगैरह सब कुछ उड़ गए, सारे लोहे वगैरह सब कुछ गिर गए। मैं पहली बार गया था मैं वहाँ पे, बारिश में ही पूरी रात बिताई। हम क्या मतलब लाखों लोग थे मतलब, लेकिन किसी भी व्यक्ति को ना कोई घायल हुआ, ना कोई बीमार पड़ा। तो ये उनकी कृपा ही है। और भगवती मानव कल्याण का विश्वास है। इतना बड़ा टेंट में जहाँ लोहे के इतने सरिये मतलब लगे हुए थे, मोटे मोटे पाइप्स, और रात को स्वयं गुरुजी घूम रहे थे, उसको चाहिए व्यवस्था। तो हाँ, तो ये बड़ी बात है मतलब इतना, इसलिए वो सामान्य पुरुष नहीं है। एक मंदिर में जब जाते हैं तो मतलब उससे भी ज़्यादा ही एहसास वहाँ पर होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपनी जो बात बताई और हमारे वीडियो के माध्यम से सभी को, और इन्होंने अपने बारे में जो इनके साथ जो मतलब वाक़या हुआ था, उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से आप सब लोगों तक पहुंचाने का इन्होंने बहुत आभार व्यक्त किया है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि भगवती मानव कल्याण संगठन में विश्वास आज इतना बढ़ गया है लोगों का, क्षण बढ़ के, जो कि एक बार जो भगवती मानव कल्याण संगठन में आ जाते हैं तो उनका एक विश्वास बहुत अच्छी तरह से जम जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। जय माता की, जय गुरुवर की।